बदमाशी कर रहा मैं तो किसने की है? बदतमीजी आपका बंदा कर रहा है। बदतमीजी मैं तेनू आखिर बदतमीजी तू मैनू समझाएगा बदतमीजी तू मैनू समझाएगा बदतमीजी इधर राम ना कह रहा छोड़ दे राम ना कह का मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए भाई तुम दस में तेरा तू बेटा रह गया तेरी बदमाशी नाल नहीं बदमाशी कर रहा बदमाशी ते ही लाने वीडियो बना। आप बताएं जरा किस तरह से नेशंस को बड़ी बड़ी कंट्रीज को घुटनों पर लाके गिरा दिया। हम यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जी पुलिस भी यहाँ पे जो है इस टाइम आ चुकी है उनकी जो है जी अस्सलाम वालेकुम जी एक मिनट नहीं डेफिनेटली साथ चलते हैं मुझे बताएं जी नहीं ठीक है आपको पता है कि आप पुलिस से फोर्सफुली बाहर नहीं कर सकते सर हम आप थाने से हैं हमारी 15 पे रिस्पॉन्ड करें चले जी हाँ जी बिस्मिल्लाह ठीक हो गया इंडिविजुअली तौर पर एक कौम नहीं है। हम कोई नून लीग की है कोई पीपल पार्टी के हैं। यहाँ पर अगर हम मजहब की बात करें कोई शिया कोई सुन्नी है कोई बरेलवी है, लेकिन जब वो कौम की बारी आती है तो भाई वो मैंने देखा एक लीडर के पीछे उनकी भी अलग अलग लीडर्स को ऑपोजिशंस को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब कौम की बारी आती है जब मुल्क की बारी आती है तो एक होते हैं। ठीक हो गया टीम आ जाए जल्दी आए डेफिनेटली कैमरे वो ऑफ नहीं है कैमरा वो नहीं ये अब जवाब नहीं है। अगर इसकी बहनों के साथ ज्यादती होगी तो ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी बहनों के साथ ज्यादती हो रही है। अब बलोचिस्तान की मेरी बहनें हैं पूरी दुनिया देखी थी, अब गलत बात ना करें। इंडिया को सल्यूट करता हूं कि उनकी डिप्लोमेसी की जीत हुई है। अब देखें किस तरह से उन लोगों ने अपना एक जुट होकर बताया कि भाई हम एक हैं। इन्होंने कभी ईद-उल अज़हा में वीडियो नहीं की होली में की। बलोचिस्तान की मेरी बहनें हैं और मैं अगर बलोचिस्तान में अगर सिंध में अगर पंजाब में अगर लाहौर में कुछ गलत होगा मैं लानत नहीं भेजता इंडिया पे तो भाई बलोचिस्तान ने क्या कह रहे हैं लानत मेरे घर के कोई ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के इशू खराब हो। आप क्या चाहते हैं इंडिया से बदमाशी कर रहा मैं तो किसने की है? बदतमीजी आपका बंदा कर रहा है। बदतमीजी मैं तेनू आखिर बदतमीजी तू मैनू समझाएगा बदतमीजी तू मैनू समझाएगा बदतमीजी इधर राम ना कह रहा छोड़ दे राम ना कह का मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए भाई तुम दस में तेरा तू बेटा रह गया तेरी बदमाशी नाल नहीं बदमाशी कर रहा बदमाशी ते ही लाने वीडियो बना। पूरी दुनिया देखी थी, अब गलत बात ना करें। इंडिया को सल्यूट करता हूं कि उनकी डिप्लोमेसी की जीत हुई है। अब देखें किस तरह से उन लोगों ने अपना एक जुट होकर बताया कि भाई हम एक हैं। आप बताएं जरा किस तरह से नेशंस को बड़ी बड़ी कंट्रीज को घुटनों पर लाके गिरा दिया। हम यहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर एक कौम नहीं है। हम कोई नून लीग की है कोई पीपल पार्टी के हैं। यहाँ पर अगर हम मजहब की बात करें कोई शिया कोई सुन्नी है कोई बरेलवी है, लेकिन जब वो कौम की बारी आती है तो भाई वो मैंने देखा एक लीडर के पीछे उनकी भी अलग अलग लीडर्स को ऑपोजिशंस को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब कौम की बारी आती है जब मुल्क की बारी आती है तो एक होते हैं। इन्होंने कभी ईद-उल अज़हा में वीडियो नहीं की होली में की। दिखा दूं ईद-उल अज़हा की वीडियो आपको दिखा दूं। हमजा आपने किया कि हमने ईद-उल अज़हा पे ये बैन लिया। मैं आपको दिखा दूं। कभी आपने किया कि हम पाए खाने जा रहे हैं बड़े पाए खाने जा रहे हैं कभी आपने वीडियो पता लोग बंद कर दिखाया कि हम पाए खाने मैं आपको दिखा रही हूं 2019 में पहली बार लिबर्टी में खड़े होकर इंडिया के बारे में वीडियो की थी ना, तो लिबर्टी के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि अभी कोई उठा के कोई चीज़ मेरे सर पे दे मारेगा या मेरे पे पाकिस्तान के वाम धावा बोल देगी कि तुम यहाँ पर खड़े हो के इंडिया का नाम
कैसे ले रही हो, कैसे पूछ रही हो कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया। तो बीइंग अ मदर, मतलब शायद बंदा सिंगल हो कितना खौफजदा नहीं होता, लेकिन जब आप फील्ड में निकलते हैं और घर में आपके 2 छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं तो वो बड़ा खौफ, डिफिकल्ट होता है। बड़ा डिफिकल्ट मरहला होता है। कि जेलसी की एक हद होती है, जेलसी की एक इंतहा होती है। हमजा नामी एक यूट्यूबर है, आज से 3 साल पहले ये छोटे मोटे टिकटॉकर्स का इंटरव्यू लेता रहा, मायूस रहा, डिप्रेस रहा, और आज जो उनसे जब इसका चैनल नहीं चल रहा तो ये मेरे से व्यूअरशिप लेने के लिए, अच्छा मेरे से व्यूअरशिप लेने के लिए जिस तरीके से ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब इन्होंने ये इधर बात की कि भाई आप बलोचिस्तान के इशू पे क्यों बात करते हो। अब इनमें नहीं आप क्यों नहीं, अब ये एथिकल अब मेरी बात का जवाब देना। मैं खड़ा हूँ, दे मुझे बताइए बलोचिस्तान के इशू पे आप क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहूंगा बलोचिस्तान मैं में जो वो है, नहीं कहना चाहूंगा जो एंटी स्टेट तंजीम है तुम लोगों से करवा रही है। मैं आपका वो दिखा रहा हूँ। जो भी कहना चाहते हो आप अपना, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हारे सवालों का ये जवाब देखे नहीं जी, दूंगा। ये चीज है, नाज़रीन ये देखे, ये देखे यहाँ पे नाज़रीन, क्यों नहीं इनका बोलने भी- दे रहे? नहीं बोलने क्यों नहीं दे रहे? मुझे सवाल करने का मौका देना, मुझे सवाल डोंट टच नहीं। ये बताएं बलोचिस्तान के इशू पे क्या। मैं बताता हूँ वहाँ पे आप जैसे कुछ घटिया एंटी स्टेट लोग हैं। ये देखे अनएथिकल बात ना करें, अनएथिकल। अब मैं आपको घटिया कहूंगा, मैं आपको दहशतगर्द कहीं आप जैसे कुछ घटिया लोग हैं जो वहाँ पे एंटी स्टेट जो वहाँ पे तंजीमें हैं उनका मौकफ इंडिया से व्यूज लेने के लिए दिखा दे। और मैं आपका थंबनेल दिखा रहा हूं। देखिए मौकफ आपका नहीं है, thumbnail- डरते नहीं, हैं बाद इसी में वजह करेंगे। से पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान आज जिस कंडीशन में इन जैसे लोगों की वजह से है। और मैं आपके भी जो लोग, और डेफिनेटली इनका भी चैनल देखे, और मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा ये जो शख्स है इसको जाके ना सिर्फ रिपोर्ट करें, इनके चैनल को रिपोर्ट करें। और डेफिनेटली अब मैं पाकिस्तान में ये कैंपेन चलाऊंगा कि इन जैसे लोग जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अदारों को दहशतगर्द कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनकाब करने की जरूरत है। वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त एक ही टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीव, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इस वक्त जो है इंडिया और मालदीव की जंग में जो है इसराइल जो है वो कूद पड़ा है। इसराइल ने ओपनली कह दिया है कि वो लक्षद्वीप के टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे और इस इंडिया और मालदीव की जंग में वो इंडिया के साथ और खुल्लम खुल्ला इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल कुरैशी। डेफिनेटली आप सब लोग इन्हें बखूबी जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम मुझे टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा मुजम्मिल, आपको पता होगा इस वक्त जो इंडिया वर्सेस मालदीव की एक जंग चल रही है, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। इंडियन धड़ाधड़ जो है वो मालदीव को बायकॉट कर रहे हैं, अपने ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। इसमें सब में जो है ना वो इसराइल भी कूद पड़ा है। इसराइल ने कहा है कि ओपनली कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लक्षद्वीप में जो है वो टूरिज्म लेकर आएंगे। और सबसे मज़े की बात, वो लक्षद्वीप में जो है एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जहाँ पे वो खारे पानी को जो है साफ करेंगे और पीने के काबिल बनाएंगे। और आपको पता है इसराइल इस काम की बाखूबी महारत रखता है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया को सल्यूट करता हूँ कि उनकी डिप्लोमेसी की जीत हुई है। आप देखें किस तरह से उन लोगों ने एक अपना एकजुट होकर बताया कि भाई हम एक हैं। आप बताएं जरा किस तरह से नेशंस को, बड़ी बड़ी कंट्रीज को घुटनों पर लाके गिरा दिया। हम यहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर एक कौम नहीं है, हम कोई नून लीग की हैं, कोई पीपल पार्टी के हैं। यहाँ पर अगर हम मज़हब की बात करें, कोई शिया, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, लेकिन जब वो कौम की बारी आती है तो भाई वो मैंने देखा एक लीडर के पीछे, उनकी भी अलग अलग लीडर्स को, अपोजिशंस को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब कौम की बारी आती है, जब मुल्क की बारी आती है तो एक होते हैं। हमें सबसे बड़ा सीख उन्होंने ये दी है, नरेंद्र मोदी के पीछे जिस तरह से उनके एक्टर्स लगे, जिस तरह से उनके एक्टर, जिस तरह से उनके आवाम लगी। गूगल पर आप अभी रिसर्च करें, गूगल पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाला टॉपिक में से ये एक टॉपिक है जो लक्ष्मण द्वीप है, जो लक्षण जो उनके वो है लक्षद्वीप, जो उनका लक्षद्वीप जो उनका है, जो क्या कहते हैं उसे, जजीरा, हम उन्हें जजीरा कहते हैं। उस जजीरे को किस तरह से उन्होंने बताया लोगों को, जाकर एक टूरिज्म हब बना दिया। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से मालदीव आप देख लें, इंडिया से मैंने उसके ऊपर रिसर्च की थी, 50% से 60% सालाना जो बजट जाता है मालदीव को वो सिर्फ इंडियन टूरिज्म से जाता है। तो उसको बायकॉट किया जब अभी यार मैंने जब देखा उनकी जिस तरह से हाई कमीशन इंडिया में आई, इंडिया में आगे किस तरह से वो माफिया मांग रहे हैं। आपको पता है जो कि मालदीव का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भी जो कि पार्टी है उसको खतरा
अभी खतरा होने लगा कि वो गिरने वाली है, वो कहते हैं कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुमने इंडिया के साथ रिलेशन खराब किए हैं, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर के साथ, इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के साथ आपने रिलेशन खराब किए हैं, वो तो घुटनों पर आ गए। ये हमें सिखाती है कि भाई एक होना, इंडिया से सीखने की जरूरत है हमें। भाई नहीं फॉलो करते ना करो, सीखो तो सही यार, और उनसे सीखो कि किस तरह से नेशन बना जाता है, किस तरह से कौम बना जाता है। आपने बात की इसराइल की, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर इसराइल की भी। इसराइल ने जब सुना कि भाई इन दोनों में बीच में से इसराइल और इंडिया को जोड़ा जा रहा, मालदीव की तरफ से जिस तरह का बयान, बच्चों वाले बयान जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी यहाँ से देते हैं, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। एक जब नेशन की बात आती तो आप अपने नेशन को चलाओ ना भाई, क्यों उसके बीच में कूद रहे हो। जब इसराइल को पता चला कि भाई ये हमारे पे बात कर रहे हैं, भाई वो याहू खुद चल के आए, कहा कि भाई मैं इसको टूरिज्म हब बना के दिखाऊंगा। उसके बाद रतन टाटा भी बीच में कूद पड़े। रतन टाटा ने कहा कि भाई हम बनाएंगे मिलके, उन्होंने कहा सबसे बड़ा होटल यहाँ पे मैं बना के दूंगा और सारी दुनिया देखेगी। ताज ब्रांडेड 2 होटल बनने जा रहे हैं, 2 रिजॉर्ट बनने जा रहे हैं लक्षद्वीप में। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेतन्याहू ने जो कहा भाई, उसके बाद तो कोई बातें ही रह ही नहीं जाती। उसके बाद तो यहाँ पर सारा पाकिस्तान भी, जब मैं वो वीडियो दे रहा था, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो देख रहे थे मालदीव के जो हाई कमीशन आए, जिस तरह से वो मुंह छुपाकर निकल रहे थे, हमारे वो जो उनसे जर्नलिस्ट है वो भी देख के हंसने लग पड़े, यार इनकी क्या हैसियत रहेगी इंडिया के आगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं फिर से सलूट करना चाहूंगा उनकी जो इक्का है यार, उनका इक्का। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए होंगे, बहुत सारा, मेरे से कहीं गुना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है। आप दुबई देख ले, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां पर लोग कहते हैं कि भाई इंडियंस का इक्का है, वो कहीं। अब आप देख सकते हैं जी, पुलिस भी यहाँ पे जो है इस टाइम आ चुकी है, उनकी जो है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, 1 मिनट नहीं, डेफिनेटली साथ चलते हैं। मुझे बताएं जी, नहीं ठीक है, आपको पता है कि आप पुलिस से फोर्सफुली बात नहीं कर सकते। फोर्सफुली कौन बात सर कर रहा है? हम मैं तो आपकी रिस्पेक्ट आप थाने से हैं, हमारी 15 पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चले चले जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, टीम आ जाए, जल्दी आए, जल्दी आए, डेफिनेटली। कैमरे वो ऑफ नहीं है, वो ऑफ नहीं है, कैमरा वो ऑफ, वो नहीं, ये अब जवाब नहीं है। अगर इसकी बहनों के साथ ज्यादती होगी तो ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी बहनों के साथ ज्यादती हो रही है। अब बलोचिस्तान की मेरी बहनें हैं, बलोचिस्तान की मेरी बहनें हैं, और मैं अगर बलोचिस्तान में, अगर सिंध में, अगर पंजाब में, अगर लाहौर में कुछ गलत होगा, मैं लानत नहीं भेजता इंडिया पे। तो भाई बलोचिस्तान, आपने क्या कह रहे हैं? लानत मेरे घर के कोई ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के इशू खराब हो। आप क्या चाहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर हो? पिस्तौल निकालो बाहर, ये देखें जी, ये देखें, पिस्तौल निकालो बाहर, बकवास बंद करो। पटवारियों ने एंकर के पीछे गुंडे छोड़ दिए, यानी कि पाकिस्तान में एंकर के पीछे गुंडे छोड़ दिए। अब साथ ही देखें जिन्होंने अपना माइक, अपना कैमरा ऑफ कर दिया, बैटरी हमारा चल रहा है। 1 अरब रुपए का चैनल है, 1 अरब का चैनल है, बैटरी डाउन हो गई है, झूठे मक्कार। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मैंने इन्हें कहा ओपन नहीं आए, मेरे साथ बात करें। ये क्या कर? नहीं, पूरे क्या कर रहा हूँ? बात सुनो, आपसे बात पूछिए, इधर आओ। अच्छा, डर मैं रहा हूँ, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं वर्क करना चाहता हूँ कि मैं अदारों को दरखास्त करता हूँ कि भाई आप आए, मैं अपने कैमरे को कवर कर रहा हूँ, आप अपने कैमरे को कवर करें। अब ये देखें जिस तरीके से भागना चाह रहे हैं इन्होंने कोशिश की पहले इमेज खराब करने की, अब ये भागना चाह रहे हैं, मैं भागने नहीं दूंगा। ये आ जाएंगे, मैं इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट करूंगा।